This is an indie podcaster production. कहिए बाबू साहब, मजे में तो हैं, किसी बात की तकलीफ तो नहीं। अबनी अपने नित्य के हर्ष विवाद से, प्राणों के हाहाकार और तुमुल संग्राम के बीच से गुजर रहा था। एकाएक उसका हृदय चंदा की आवाज सुन धड़कन से भर गया। हृदय के सब तार उसके गले में आकर अटक गए और उसके मुंह से कोई बात न निकली। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? प्यार का हफ्ता कहा जाने वाला वैलेंटाइन वीक कैसा रहा आपका? प्यार चाहे दोस्ती में हो, परिवार में हो या फिर अपने जीवन साथी के साथ, हर एक की अपनी अलग परिभाषा होती है। और जो कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं वो एक ऐसी ही परिभाषा बयां करती है। हमारी आज की कहानी है संतरे वाली, जिसे लिखा है वनमाली जी ने 1936 में। जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली का जन्म 1 अगस्त 1912 को आगरा में हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन मध्य प्रदेश में गुजारा। 40 से 60 के दशक के बीच वनमाली हिंदी के कथा जगत के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। अनुभूति की तीव्रता, कहानी में नाटकीय प्रभाव, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक समझ और विश्लेषण की क्षमता के कारण उनकी कहानियों को व्यापक पाठक वर्ग और आलोचकों दोनों से ही सराहना प्राप्त हुई। उन्हें 1962 में राष्ट्रपति पुरस्कार से विभूषित किया गया। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम के एक अलग रंग से भरी कहानी का सफर। संतरे वाली वनमाली। चंदा को लोग संतरे वाली के ही नाम से जानते हैं, पर वह सिर्फ संतरे नहीं बेचती। उसकी डलिया में अमरूद भी होते हैं, केले व सेब भी रहते हैं और कभी कभी वह आम और अंगूर भी ले आती है। चंदा घर में अकेली औरत है। माँ बाप थे कभी, सो न जाने कब कूच कर गए। वह अपने स्वामी को भी खो चुकी थी। अब सब खोकर चंदा केवल अपने रूप को ही लक्का चोरी से समेटकर अपना बना सकी है। सो चंदा उसकी कदर जानती है और इसी से वह उसे बड़े सवार कर वह निखार कर रहती है। चंदा में गर्व है, इसी से उसमें हिंसा है। माया मोह का नाता तोड़कर अब उसने संसार से हिंसा का नाता जोड़ा है। चंदा इसलिए संसार को कोरा सहती नहीं, वह उसे पूरे बल से अपनी ओर खींचकर कल्पना चाहती है। इतवार के दिन जब चंदा कॉलेजों के हॉस्टलों में फल पहुंचाने जाती है, तब वह अपनी चुहल में हृदय की आग भर उसे बिछड़े हुओं के हृदयों में पहुंचा देती है और उन्हें सुलगा देती है। पर जहां चंदा जलाती है वहां जलना भी जानती है। इसी से कड़ी है। कॉलेज के लड़के उसे देख अपना सब भूल जाते हैं और चंदा भी उनसे खूब हंसती बोलती है, खूब कस कस कर मोल भाव करती है। किंतु मजाल क्या कि चंदा से कोई फोस बात कह दे, सभी जैसे चंदा को अपना मानकर भी अपने से दूर मानते हैं। जहां चंदा इन भटके हुओं को हंसा रुलाकर सुख पाती है, वहीं वह घर आ खोई सी फटी चटाई पर बड़ी रात तक अपने टूटे छप्पर के सुराखों से ऊपर जलते हुए आसमान को देखा करती है और बिसुरा करती है। इस बार चंदा के रूप के लोभी लड़के उसकी याद करते गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपने घरों से यहां आए हैं। तब उनके समूह में एक नया लड़का आकर समा गया है। वह है अबनी कुमार या अबनी। अबनी स्वभाव का इतना भोला व सरल है कि जब छुट्टी के दिन चंदा हॉस्टल में फल बेचने आती है, तब वह और लड़कों के साथ छेड़खानी में नहीं शरीक होता। लड़के उसकी यह कमजोरी देख हंसते हैं और उस पर ताने बरसाते हैं, पर उससे अपने में समेट नहीं पाते। अब की बार जब चंदा फल बेचने आई, तब अबनी भी सेब खरीदने की गरज से बाहर निकल आया। उसे आता देख लड़कों ने ताने कसे, किसी ने पानी बरसाया और किसी ने अबनी के पास जाकर उसे अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लेने पर बधाई दे डाली। चंदा इन सब बातों का कुछ अर्थ न लगा सकी।
वह सिर्फ अपने सामने एक सरल सुख को सिमटते देख सकी और समझ सकी कि आज कोई नया अपरिचित उसके रूप का लोभी विद्यार्थी यहां आकर फंस गया है, इसलिए उसकी इतनी पूजा है। अबनी किसी की कुछ परवाह न कर सीधा चंदा के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मुझे सेब चाहिए। सेब कैसे दिए? चंदा ने अपनी मद भरी आंखों में एक झकोला दिया और डलिया में से सेब उठाते हुए उसके ऊपर का गुलाबी कागज उतारते हुए कहा, बाबूजी, यह कश्मीरी सेब है, 2 आने का 1 दिया है। चंदा के इसी लहजे पर लड़के लोटपोट हो जाते, पर अबनी तो जरा नहीं उकसा। उसने उससे कोई भावतोल नहीं किया और चट कह दिया, अच्छा, मुझे 2 सेब दे दो। और वह चवन्नी फेंक चलता हुआ। अब यह बात कुछ अच्छी नहीं हुई। चंदा जो यहां आती है पैसे कमाने नहीं आती, वह तो लड़कों से लड़ने झगड़ने आती है। वह चुहल करती है और चाहती है कि दूसरे भी उससे चुहल करे। इन लड़कों को अपनी करारी चितवन से उभार कर वह जो कुछ पाती है वही उसकी सच्ची कमाई होती है। वह इनसे अलग रहकर भी इन पर सत्ता चाहती है। पर यह हार कैसी? चंदा के जीवन में आज एक संधि क्षण आकर उपस्थित हुआ, जब वह जान पाई कि उसके रूप यौवन के अभेद्य दुर्ग को भेद कर कोई भीतर घुस आया है और उसे खंड खंड कर गया है। चंदा आज टूट चुकी है। चंदा उस दिन से बिखरी बिखरी हो रही है। वह अपने को बटोर कर समेट लेना चाहती है, पर समेट लेने की शक्ति जैसे उसने एकदम खो दी है। वह टूक टूक चंदा को जोड़कर फिर अखंड चंदा बन जाना चाहती है, किंतु उसमें जैसे सामर्थ्य नहीं, साहस नहीं, त्याग नहीं। बंधन की गांठ खोल दी गई है और चंदा खुलकर फैल गई है। वह अब नहीं बटोरी जा सकती। चंदा जब ऐसी छलना में फंसी हुई है, तब एक दिन सड़क पर फल बेचते भेंट हो गई उसकी अबनी से। चंदा धीरे से बोली, कहाँ चले बाबू साहब? अबनी सिर नीचा किए चला जा रहा था। एकाएक आवाज सुन उसने अपना सिर उठाया तो देखा उसी दिन की संतरे वाली को। वह बड़ी आफत में फंसा। इस बीच खड़े होकर किसी स्त्री से बातचीत करना उसे भद्दा जचा। तब उसने छूटने की गरज से कहा, क्यों, क्या क्या फल है? मुझे तो अंगूर और सेब चाहिए। चंदा को अबनी की परेशानी पर हंसी सी छूटी। वह मीठे स्वर में बोली, क्या बाबू साहब, कहीं दूर दूर से खड़े होकर सौदे की बात पूछी जाती है? जरा पास आइए, माल देखिए और तब सौदा कीजिए। आप कॉलेज वालों को तो नेक शऊर नहीं होता। अबनी को इस युवती नारी की बात में कुछ स्वाद सा आया। वह उसकी अवहेलना न कर सका। वह कुछ पास खिसक आया। तब चंदा ने बताया, यह देखिए बाबू साहब, रस के भरे बद्दीदार संतरे हैं। ये ताजे कश्मीरी सेब है और ये चमन के अंगूर है। जो चीज मन पड़े ले लीजिए। विश्वास ना हो तो थोड़ी सी चीज चख लीजिए। और वह झटपट एक संतरे को खोलकर उसकी फांके अबनी को देने लगी। अबनी को उसके खरेपन पर थोड़ा प्रेम सा उपजा। वह बोला, मुझे तुम्हारा विश्वास है, तुम झटपट 2 संतरे, 1 सेब और पाव भर अंगूर बांध दो। चंदा ने कहा, सब चीजें बांध दी। दाम कितने हुए? 8 आने। अबनी पैसे निकालकर देने लगा। चंदा तब ठुड्डी पर हाथ रखकर हंसने लगी। बोली, वाह बाबू साहब, बाजार में चीजें इस तरह खरीदी जाती है, जो दाम मांगे सो उठाकर दे दिए। पैसे की आप लोगों को जरा कसक नहीं होती। मेरे तो कुल 5 आने हुए। अबनी रोज की भांति आज भी चंदा को नहीं समझ सका, पर और दिन की भांति उसकी आज चंदा को बुरा समझने की हिम्मत नहीं हुई। आज उसने चंदा में जो सरलता, सहृदयता और नारीपन देखा, उससे वह सहज में मोहित हो गया। तब उसने चंदा को बताया कि वह बहुत जल्द ही हॉस्टल छोड़कर कहीं बाहर मकान लेने की सोच रहा है। हॉस्टल में उसे खाना अच्छा नहीं मिलता और भोजन बनाने के लिए वह घर से कोई आदमी बुला लेगा। इसलिए वह आज मकान की तलाश में निकला था, पर कोई अच्छा मकान उसे नहीं मिल सका। चंदा चुपचाप अबनी की बातें सुनती रही और तब बोली, बाबू साहब, मेरी निगाह में एक मकान है। 2 दिन बाद इतवार है। यदि आप आवे तो मैं मकान दिखा दूं। आज जब अबनी इतवार को आने की कह हॉस्टल की तरफ चला, तो वह रास्ते भर इस अपरिचित सहृदय चुहल से भरी नारी की बात सोचता रहा।
और जब वह हॉस्टल पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि उसकी तबीयत अलील है, उससे आज कुछ पढ़ाई नहीं हो सकेगी। वह तब थोड़ा सा अन्न पेट में डालकर पलंग पर लेट गया। अबनी के इतवार को घर देखने आने की बात ने चंदा के जीवन की धारा को एकाएक एकदम बदल दिया। चंदा कभी कड़ी थी, इसलिए आज इतनी सरल है। कड़ाई को दबाकर जैसे सरलता ऊपर आई है। उसमें क्रोध नहीं, हिंसा की ज्वाला नहीं, पाप का परिताप नहीं, और वह बोझिल हो पैर की बेड़ी नहीं। वह तो फूल की सुगंध की भांति सब ओर व्याप्त है। चंदा जानती है कि एक बार उसकी अवहेलना हो चुकी है। वह कड़ी होकर एक बार अपने स्तुत्य को खो चुकी है। इसी से इस बार वह ज्वाला लेकर नहीं आई है। वह तो सेवा भाव से सहज में पा गए इस सरल से खोटे अबनी को लूट लेना चाहती है। इसी बीच आ गया इतवार। अबनी देर करके आया। चंदा ने ताना मारते हुए कहा, वायदे के तो आप पूरे हैं बाबू साहब, अब मैं भी कह दूं कि आज मुझे फुर्सत नहीं, आप कल आइए तो। अबनी ने जवाब दिया, तो लो चला जाता हूं, कल आऊंगा। चंदा क्षण भर अबनी का मुंह जोती रही। यह अबनी भी चुहल करना सीख गया। पर अब चंदा दोष नहीं देखेगी। वह तो अब अबनी की पूजा करेगी, अपने हृदय में बंद किए हुए देवता को भोग लगाएगी। वह बोली, आप भूल कर सकते हैं, पर मैं कैसे भूल करूंगी? आज आप मेरे मेहमान हैं, आप यूं ही सूखे थोड़े ही लौटने पाएंगे। और चंदा ने अबनी के सामने कुछ संतरे की फांके, एक सेब व थोड़े अंगूर रख दिए। अबनी ने टालना चाहा, बताया कि उसे भूख नहीं, वह हॉस्टल से खाकर चला है और उसे जल्दी है। किंतु चंदा कब उसे जल्दी छोड़ने लगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, वह तो मैं भी देख रही हूं कि आपको जल्दी है। यदि सचमुच जल्दी है तो आप खा क्यों नहीं लेते? अपनी देर के लिए आप नाहक मुझे दोष मत दीजिए। अबनी ने आखिर झटपट संतरे की फांके मुंह में भर ली और 2-4 अंगूर मुंह में डाल लिए। लो अब चलो। चंदा अबनी को मकान दिखाने ले गई। अबनी को मकान पसंद आया। वह जल्दी ही वहां उठ आने की कहकर चला गया। पर उसने अपने को एक पहेली में उलझा पाया। यह चंदा जो इतना अपनापन दिखलाती है, सो उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन नहीं है तभी तो इसको लज्जा नहीं है, तभी तो वह भटकती नहीं है। अबनी अपने हृदय के विकार से इसका मिलान कर अपने को खींचना चाहता है, अपने को छिपाना चाहता है। इसी से वह छो करता है। वह देखता है कि वह प्रबल वेग से चंदा की ओर आकृष्ट हो रहा है। इस कारण वह समझता है कि चंदा भी उसी वेग से उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। पर इन दो शक्तियों के महाघर्षण का क्या फल होगा, अबनी यह समझ नहीं पाता। भोले अबनी का यह बंधन है, इसलिए इसमें छलक नहीं है, प्रवाह नहीं है, उन्माद नहीं है, सुप्त हृदय की मीठी व्यथा है। रात भर अबनी सोया नहीं। वह इन्हीं विचारों से अपने को लपेटे रहा और सवेरा होने पर हॉस्टल छोड़कर अपने नए मकान में उठाया। तब से अब और अब से तब यह चंदा और अबनी की कहानी एक बड़ा परिवर्तन लांग आगे बढ़ गई है। जहां चंदा अबनी को पाकर दूर हो गई है और स्थिर बन गई है, वहां अबनी चंदा को खोकर पास आ गया है और अस्थिर हो उठा है। यह संतरे वाली का जो खंड खंड रूप चंदा है, सो अबनी को पाकर फिर संविष्ट का रूप धारण करने लगा है। चंदा के लिए अब इस समस्त संसार में जैसे कहीं भी कोई रंध नहीं, कहीं भी कोई अभाव नहीं। उसके लिए सभी कुछ भावपूर्ण हो, एक सरल भाव से जागृत हो उठा है। चंदा आज रोती नहीं, हंसकर आज जलाती नहीं। वह तो अब सब कुछ सह झेलकर दुनिया पार करना चाहती है और जीने का मजा लूटना चाहती है। और यह अबनी यहां आकर खाने को तो ठीक ठीक पाता है, क्योंकि घर से एक आदमी आ गया है जो समय समय पर मनचाही वस्तु बनाकर देता है। पर वह यहां आकर एक दूसरी ही बीमारी से गिरफ्तार हो गया है। एक दिन जो उसकी मीठी मीठी व्यथा थी, वह अब खूब कड़वी हो उठी है। अबनी जानता है कि चंदा ने उसे कहीं से आकर लूट लिया है, मगर इसके लिए वह उसे दोष नहीं दे पाता। वह इसके लिए अपने आप को ही दोषी पाता है और दोषी ठहरा कर भी वह बदले में जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु पाने का अनुभव करता है। इसी बीच एक दिन चंदा चली आई। पूछने लगी, कहिए बाबू साहब, मजे में तो हैं? किसी बात की तकलीफ तो नहीं?
अबनी अपने नित्य के हर्ष विवाद से, प्राणों के हाहाकार और तुमुल संग्राम के बीच से गुजर रहा था। एकाएक उसका हृदय चंदा की आवाज सुन धड़कन से भर गया। हृदय के सब तार उसके गले में आकर अटक गए और उसके मुंह से कोई बात न निकली। चंदा ने पूछा, मेरे आने से आपकी पढ़ाई में हर्ष पड़ा क्या? अब की बार अबनी ने मुंह खोला, सो बात नहीं। अबनी साहस खोने लगा, बोला, कोई बात तो नहीं, यही पढ़ाई लिखाई की चिंता मन को खा रही थी। चंदा अबनी के चेहरे से पढ़ सकी कि उससे कोई बात छिपाई जा रही है। तो न बताइए, और मेरा हक ही क्या जो मैं आपकी सब बात जानूं? अबनी को शायद यह बात लगी। उसने इस बार अपना सब कुछ खोकर कह दिया, चंदा, सच पूछो तो मैं तुम्हारी ही बात सोच रहा था। चंदा एक बार लाल हो उठी, बोली, मेरी बात? छी बाबू साहब, आप भी किस गलीज औरत की बात को लेकर माथापच्ची कर रहे थे? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अपनी पढ़ाई करिए और मौज से रहिए। जब चंदा अबनी के कमरे में खड़ी हो उसे उपदेश देकर झोपड़े में चली आई, तब वह एकाएक फफक फफक कर रो उठी। आज उसका रूप हृदय के सब तारों को दबाकर गर्वीले स्वर में वही पुरातन का गीत गाने लगा। आज उसके हृदय ने अपने आकर्षण के लिए प्रयोजन ढूंढ लिया। आज चंदा के जीवन में फिर एक संधिक्षण आकर उपस्थित हुआ, जब उसने देखा कि यह अबनी एक शुभ मुहूर्त की भांति उसके जीवन में आज जड़ित हो रहा है। और अबनी किसी के लिए नहीं है, उस पर और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। उसे तो भगवान ने पूर्णतः उसी के लिए उसके पास भेज दिया है। यह सोच चंदा विकट रूप हंसी। तभी आया अबनी चंदा से बोला, चंदा, मुझे माफ करना, मुझसे अपराध हुआ, मैं तुम्हें नहीं समझ सका। चंदा समझ गई कि अबनी आज भी उसे नहीं समझ सका, पर वह उसे न बता सकी। वह अपने उस प्रथम मिलन के अबनी के सरल मुख को सोच कांप उठी। आज भी अबनी ने देवता के समान ही उसके जीवन में प्रविष्ट होकर उसे खींच लिया। चंदा धोखा न दे सकी। चंदा ने कहा, नहीं बाबू साहब, मैं ओछी जाति की औरत ठहरी, एक आध ऐसी वैसी बात आपके मुंह से निकल गई तो उसका क्या सोच? आप अपने को इस तरह छोटा ना बनाइए। और अब अबनी चंदा के उत्तर से संतुष्ट होकर खुशी खुशी घर लौट आया। तब उसी रात को चंदा अपने घर में ताला कुंडी लगा, न जाने कहां चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? क्या आप समझ पाए इस रिश्ते और संतरे वाली के मन की बात को? हमें जरूर लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।